नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं दुआ ब्लॉग। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार सरकार जो अभी जातीय जनगणना कराई उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चंदन मौर्य जी। तो चंदन मौर्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ इसमें कहाँ त्रुटियां है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी जो मौर्य समाज का जो 1931 में जो जनगणना के समय 12% जनगणना थी, वो संख्या थी उस समय की जनगणना के अनुसार, तो आज क्यों घट गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिहार में जो जाति गणना का परिणाम आया है, हम बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि आपने जाति जनगणना कराए और सबको हक हिस्से की बात की है। हम खुश हैं, लेकिन हम कहीं गलती करते हैं कि किसी की जनसंख्या कुछ समय पहले कुछ था, इस समय कुछ आया है, तो इस पे हमें खेद है। जन अधिकार पार्टी ने 2 साल तक अभी भी लगातार पुनः ज्ञापन देती आ रही हैं, जाति जनगणना कराओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, एक समान शिक्षा लागू हो। 9 सूत्रीय मांग पर ज्ञापन हम लोग देते आ रहे हैं। मैं बिहार सरकार से यही जानना चाहते हैं कि 1931 में जब जनगणना हुई थी तो बिहार में मौर्य कुशवाहा की जनसंख्या 12% थी। उस समय के बाद मौर्य का जनसंख्या बढ़ा या घटा? बढ़ाना चाहिए ना। 90 सालों में तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इस समय 4% घटकर हो गए हैं। क्या मौर्य लोग बच्चा पैदा नहीं किए हैं? क्या उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी है? 4% क्यों हो गया? क्योंकि वो उनको कहीं कुशवाहा से, मौर्यों से डर सता रही है। इसलिए ऐसा हमें लगता है कि इस जनगणना में कालाबाजारी हुआ है। चूँकि जो 1585 का लड़ाई था वो सामने दिख रहा है कि 85% हम लोग SC ST OBC मिलकर हैं, 15% सामंतवादी लोग हैं। अब आगे यहाँ की हक हिस्से की बात आ गई। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतने हिस्सेदारी हैं, तो संख्या का जो जनगणना में आई है उसके हिसाब से सबको हिस्सा मिलने चाहिए। ये नहीं कि SC ST ही केवल मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। समांतवादी में भी गरीब हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग में ही गरीब हैं, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन बात इस पे अमल करनी चाहिए कि 15% होकर 10% का आरक्षण ले रहे हैं और 85% में कितना आप आरक्षण दे रहे हैं, बात इसी पर है। और मैं चलते चलते एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह बिहार में जनगणना हुई है, पूरे प्रदेश में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, अति आवश्यक जनगणना करानी है। और समान शिक्षा लागू, एक लास्ट में और कहूँगा कि समान शिक्षा भी लागू हो। दोस्तों, आप इनसे कितना सहमत हैं कि सामान्य शिक्षा लागू होनी चाहिए और हर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।